देखो मैं है ना अंदर ले बैठी हुई थी ना, तब अंदर बैठा हुआ था, और अब यहाँ आके मतलब ये कंबल मैंने बाद में उड़ाया है, पहले यहाँ आकर बैठ गया कि अब मैंने वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ अंदर बैठे बैठे ने इसको पेडिग्री दे दी थी। अब ये जो पर्दे हैं वो मैंने ऐसे लगा दिए हैं, और यहाँ भी क्योंकि ठंड है ना, हद से ज़्यादा ठंड है, इसको भी ऐसे लगा देती हूँ ताकि इसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, और उधर मशीन भी बस होने वाली है, और टाइम 9 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। तो किचन का थोड़ा सा काम है वो भी करना है। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी धूप निकलने का तो कोई आसार नहीं है, क्योंकि लग ही नहीं रहा धूप निकलेगी, कल भी नहीं निकली थी। तो शायद मैं अंगीठी भी सिलवा लूँ। तो देख मेरा काम तकरीबन हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो गया, कपड़े आज धोने नहीं है। तो अभी अंगीठी किस लिए सिलवाई है, लक्की बैठा वहाँ पर और उसकी कपकपी उतर नहीं रही है, तो इसलिए इसमें पूरे में थोड़ा सा गरमाइश आ जाएगी और उसका भी बेचारे का काम चल जाएगा। और इस पर मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय, और फिर इस पर रख दूंगी दूध गर्म करना, और फिर मैं बनाऊंगी आज खिचड़ी। खिचड़ी भी बन जाएगी, दूध भी गर्म हो जाएगा, और यहाँ का जो है पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी जो है तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक है, और तभी काम में लगी हुई हूँ है। तो अभी ये चाय बन जाती है, और कोयले की जो बना हुआ खाना होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, और चाय बहुत ही अच्छी बन जाती है। इसमें बना कर देखना कभी, और ये मेरे दोनों तीनों काम हो जाएंगे, और यहाँ पर गर्मी भी हो जाएगी। तो लक्की जो है जिस दिन ठंड ज़्यादा होती है ना, और इसकी कपकपी बंद नहीं होती, तो मैं यही सिलवा लेती हूँ। पर्दे मैंने हटा दिए, नहीं तो ये पूरे पर्दे लगे हुए होते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। अब इस पे रख दूंगी दूध, और दूध गर्म हो जाएगा। ये हो गया, और अभी डाल लेते हैं जी चाय। और इसमें भिगो देती हूँ खिचड़ी, जब तक है ना दूध गर्म होगा तब तक अपनी ये जो खिचड़ी है वो मतलब भीग जाएगी। खिचड़ी जो है लक्की भी खा लेगा, और मेरी जो तबीयत खराब है उसमें भी ये ठीक रहेगी, क्योंकि मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा। अब ये इस डब्बे की दाल खत्म हो गई है, और इसको धो के अच्छे से साफ करके और फिर इसमें और दूसरी नई दाल डाल दूंगी। तो एक बार मैं इसको धो लेती हूँ। और अभी मुझे ध्यान आया कि इसमें आंच तेज है ना, तो पहले मैं अपनी खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मंदी आंच पे ना कुकर में ना सीटी नहीं आएगी। तो दूध तो मंदी आंच में गर्म होगा ना, उतना ही बढ़िया बनेगा, यानी जो कढ़ावनी का दूध होता है ना वो बन जाएगा। तो पहले मैं इसी को रख देती हूँ, तो ये बन जाएगी तब मैं दूध रख दूँगी। और मैं अपने पानी के लिए जो इसमें बोतल में भरती हूँ, पानी गर्म हो गया है, ये डाल देती हूँ इसमें। और मैं कम से कम भी ना 2-2.5 लीटर पानी पी लेती हूँ गर्म।
मुझे इतना कुछ मतलब होता है ना, जैसे पता नहीं बुखार में है या क्या है, क्या सीन है, प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब बहुत सूखे रहते हैं। तो ये हो गया है मेरा काम इधर का। खिचड़ी तो है ना बन चुकी है, और अब इस पे मैंने रख दी, क्योंकि आंच ज़्यादा है तो दूध को रखूँगी मैं थोड़ी मंदी मंदी आंच में। तो इसमें मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, और आलू की चटनी भी बन जाएगी, और लक्की को खाने के लिए भी दे दूँगी, और आलू के परांठे की स्टफिंग भी बन जाएगी। अब आंच बनाई है, यहाँ का एरिया तो गर्म करना है ही। ये देखो ये बैठा हुआ है लक्की, तो इसलिए इसमें आलू उबलने रख दिए हैं, और ये उबल जाएंगे ना तब उसके बाद जो है दूध को रखूँगी, और दूध के बाद भी अगर आंच रह जाएगी तब मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी बीच में ना बेटी की कॉल भी आ रही है, तो वो मैं कॉल कट गई कॉल, अभी मैं कॉल बैक करती हूँ उसके पास, क्योंकि आज मैंने सवेरे उठी ना तब उसके पास कॉल की थी, तो उसकी ना ड्यूटी लगी हुई एग्ज़ाम्स में, तो वो शायद वहाँ होगी, तो इसलिए उसने उठाया नहीं। तो अभी उसकी कॉल आई है, वो फ्री हुई होगी बेसिकली अभी, तो मैं उसके पास कॉल कर लेती हूँ। अब ये देखो ये खिचड़ी बन गई है, और ये थोड़ी सी मैंने खिली खिली बनाई है, और यहाँ पे आलू बॉयल हो गए हैं, और दूध का सीन दिखाती हूँ। ये देखो ये दूध गर्म हो गया है, और अभी भी इसमें थोड़ी सी आंच है, तो अभी इसमें से कुछ आलू छील के और खिचड़ी में मिक्स करके मैं लकी को दूँगी, और मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। तो ये सब है। अभी होगी है थोड़ी सी शाम, और ये जो कुछ कपड़े हैं ये कल धोए थे तो सूखे नहीं थे, आज फिर थोड़े से सुखा दिए थे, तो आज ये सूख गए हैं, तो बस मैं वही उतार रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और तलन साहब भी आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे चाय का जुगाड़ कर रही हूँ, यानी चाय बना रही हूँ। तो अभी जैसे गले में खराश भी ज़्यादा है और थोड़ा सा पेन भी है, तो मैं तो नमक डाल के और चाय लूँगी, उससे गले में आराम हो जाता है। तो बस वही गर्म पानी पी के और चाय पी लेंगे। और चाय में जो है काली नमक बोल रही हूँ, काली मिर्च डाल के भी आप लौंग डाल के भी बना सकते हो, अगर आप कुछ जैसे कोल्ड की अगर प्रॉब्लम है तो वो, लेकिन मेरे को उसका टेस्ट है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं डालती हूँ। बाकी जुकाम के लिए ना वो बहुत अच्छी होती है। तो बस अभी ये चाय बना ली है, अब होगी है कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। डिनर में क्या है, आलू की चटनी बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने कच्चा जीरा और साबुत धनिया, नमक और लहसुन, और जो लाल मिर्च होती है ना अचार वाली, जो लाल मिर्च होती है मोटे वाली, वो डाल के और वो पीस ली है। थोड़ा सा मैं ये जो लस्सी रखी है मेरे पास, ये जो चटनी है ना बेसिकली इसको लस्सी में बनाओगे ना, गाढ़ी लस्सी में, तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी और टेक्सचर भी अच्छा होगा। तो वो थोड़ी सी डाल के लस्सी और मिर्च को मैं अच्छे से पीस लूँगी, और बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनानी है। और जब स्मूथ पेस्ट बन जाए ना तब यहाँ पे आलू डालने हैं। भुने हुए आलू की अगर चटनी बनाओगे तो सबसे बढ़िया बनती है स्मोकी फ्लेवर की, लेकिन अभी ये मैंने बॉयल कर रखे हैं, तो उसी आलू की मैं चटनी बना रही हूँ। और साथ में ये घी का डब्बा निकाल लिया है, और पूजा वाला जो घी था जिसमें मैं घी रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि उसमें घी और डाल दे, तो इसलिए मैंने उसको उतार लिया है, ताकि तवा गर्म करूँगी ना रोटी बनाऊँगी तो साथ में रख दूँगी, तो ये डब्बे का घी भी गर्म हो जाएगा। फिर मैं उस दानी में यानी घी का जो कंटेनर है उसमें डाल दूँगी। तो आलू की चटनी जो है ना वो सिलबट्टे की बजाय कुंडी में बनाओगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा, और बाकी तो सिलबट्टे की चटनी टेस्टी बनती है नो डाउट। बाकी मिक्सी में बनाओगे ना तो आप बना सकते हो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है मिक्सी में बनी हुई चटनी का। तो ये देखो कितनी बढ़िया चटनी बन के तैयार हो गई है, और
अभी मैं भिगो रही हूँ आटा, और थोड़ा सा 2-3 रोटी का मैं गेहूँ का आटा भिगोऊंगी, और बाकी भिगो दिया है बाजरे का आटा। और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे बाजरे की रोटी, और एक गाय की रोटी निकालनी है, और 2 रोटी बनानी है लक्की की, वो बनाऊंगी मैं घी कह रही हूँ गेहूँ के आटे में। तो अब बस तैलन साहब को रोटी दे दूँगी, लक्की को मैंने दे दी है। तो और उसके बाद मैं खाऊंगी। और जो बाजरे का जो आटा होता है ना, वो सर्दी में ज़रूर से खाना चाहिए। एक तो भरपूर फाइबर होता है, बाकी मैं तो गर्मी में भी खाती रहती हूँ। सर्दी जो है, सर्दी में मैं डेली खाती हूँ, गर्मी में कभी कभी खाती हूँ, बस ऐसा कुछ रहता है। तो बस यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे कपड़ा भी मार दूँगी जब तक रोटी सिकेगी। बाजरे की रोटी थोड़ी लेट सिकती है, पर टेस्टी बहुत होती है, हेल्दी भी बहुत होती है। बेसिकली इसको पर्ल मिलेट बोला गया है। तो यहाँ पे जब तक रोटी सिकती है तब तक अपना ये घी डालने का काम भी मैं निपटा लूँगी। तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो मैंने खाना दिया था ना, वो बोल रहे हैं मेरी चटनी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा वापस निकाल जाओ, जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लो। तो बस वही निकालने आए हैं। इनको तो मतलब चटनी तो फिर भी बहुत खुश होकर खाते हैं, सब्जी तो बिल्कुल सूंघ सूंघ के खाते हैं। और मेरे को सब्जी पूरा बोल भर के सब्जी चाहिए, रोटी बेशक मत। तो मेरा ये सीन होता है, और उनका रोटी के बगैर चलता नहीं है। अभी यहाँ पे जो रोटी के ऊपर मैंने टिंडे का घी लगा लिया है, उसी में मैं डालूंगी चटनी, और लस्सी में लेऊंगी नहीं, क्योंकि एक तो तबीयत ऐसे ख़राब है और शाम का टाइम है। अभी हमारा खाना पीना तो हो गया है, और चटनी है ना इतनी लाजवाब बनी हुई थी। और आज थोड़ा सा मुझे चटनी खाई है तो थोड़ा टेस्ट आया है। तो अभी किचन में दिखा देती हूँ कैसे फैली हुई है। और लक्की ने भी खाना खा लिया, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया। अच्छा, लक्की को अभी पतिदेव ऊपर लेके गए हुए हैं। वो जब खाना खाने के बाद एक बार फ्रेश होके आता है। तो ये सीन था। और तो फिर अभी जो है मैं किचन का काम करूँगी, और मैं दिखाती हूँ हेड पर। ये देखो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, और ये सब मैं इसमें टिंडी का घी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और दही भी जमानी है, और ये एक गाय की रोटी मैं डेली निकालती हूँ, क्योंकि रोटी दिन में बनाई नहीं थी, तो इसलिए अब रोटी बनाई है। तो एक गाय की रोटी मैं डेली निकालती हूँ। और अभी ये बर्तन साफ़ करूँगी, और तब तक खाना हजम हो जाएगा। यानी अभी टाइम हुआ है 8:10। तो 9:15 से हम पी लेंगे दूध, और हल्दी वाला बेसिकली दूध पीऊँगी, या फिर फीका दूध लेके और गुड़ लेंगे, ताकि जो गले में जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाए। तो अभी जैसे नमक का पानी भी पी रही हूँ मैं, और चाय में भी नमक डाल के पी रही हूँ ना, तो उससे ना बहुत ज़्यादा आराम है। यानी ये लगा लो 70% आराम हो चुका है। कुछ आज गुड़ के साथ दूध लेंगी या हल्दी का लेंगी तो उसमें भी आराम हो जाएगा। तो ये कुछ है। तो मैं कर लेती हूँ किचन सारी साफ़, और फिर तब तक बेटे की कॉल भी आ जाएगी, और फिर उससे बात करूँगी। अभी बेटे से बात हुई थी, तो तो जी मेरा काम हो गया है अब सारा, और खाना पीना सारा हो गया है। बस दूध हल्दी वाला बनाना है और वो पीना है। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों से मिलूँगी कल एक और नए दिन में, एक और नई ऊर्जा के साथ। और कल और थोड़ी सी बेटर हो जाएगी हेल्थ। और आज बुखार की ऐसी ऐसी शिकायत नहीं हुई, मतलब वो अंदर जो कड़वापन सा था ना एक बुखार का, वो था, वो आज कम है। तो चलिए फिर अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।